स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज पर एक बार फिर से। आइए बात करते हैं 6 दिसंबर 2020 दिन संडे हो गया रविवार, और जानते हैं फटाफट से देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के इस अपडेट में बहुत ही महत्वपूर्ण काम की सिलेक्टेड खबरें हम आपके लिए लेकर आए दोस्तों। इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा, जहाँ सरकार के कुछ बड़े फैसले भी हैं और कुछ नए नियम भी हैं। आम आदमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें हैं। सीधे बात करें पहली खबर में तो देख पा रहे अच्छी खबर है दोस्तों, 50 रुपए किलो बिकने वाला आलू जल्द ही सस्ता हो सकता है। 28 रुपए तक इसके दाम घट सकते हैं। दरअसल आपको पता होगा आजकल काफी फल सब्जियों के दाम काफी ज्यादा महंगे चल रहे हैं, राइट। और ऐसे में अब दोस्तों प्याज के साथ आलू की लगातार बढ़ती कीमतों ने भी आम आदमी की रसोई का बजट भी बिगाड़ रखा। त्योहारी सीजन के बाद आलू के दाम में और भी ज्यादा बढ़ोतरी दिखेगी, लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि आलू बहुत जल्द सस्ता हो सकता है, तो ये आम आदमी के लिए राहत की बात है। चलिए अगली खबर है दोस्तों, नितिन गडकरी ने 15 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया, जिसमें 4127 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कल ही नागालैंड में एक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने 14 अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों की भी आधारशिला रखी है। इन प्रोजेक्ट्स की कुल लागत 4000 करोड़ से ज्यादा है और इनकी लंबाई तकरीबन 266 किलोमीटर है। तो अच्छी बात है, देश में सड़कों का विकास चल रहा है। और एक बड़ी खबर देख सकते हैं दोस्तों की पीएम नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को इस शहर में मेट्रो रेल के काम की शुरुआत करेंगे और 2022 से ट्रेन भी यहाँ दौड़ना शुरू हो जाएगी। दरअसल कौन सी सिटी की बात करें तो मैं आपको बता दूं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को आगरा मेट्रो रेल परियोजना APRP के पहले फेज के निर्माण कार्य का डिजिटल तरीके से उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक बयान जारी करके बात की जानकारी दी गई है। PTI की खबर के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे, तो ये भी देश के विकास को लेकर अच्छी खबर है। अच्छा, अगली बहुत ही महत्वपूर्ण खबर देख पा रहे दोस्तों की अगर गुटखा बीड़ी सिगरेट के आप शौकीन है ना, तो जरा ध्यान से समझिएगा। इस राज्य में एक नया नियम बन चुका है, अब आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। जी हाँ, आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये हकीकत है। दरअसल अगर आपको झारखंड राज्य में सरकारी नौकरी करनी है ना, तो इसके लिए आपको पहले एक शर्त माननी होगी, और वो ये कि सरकारी नौकरी का आवेदन करने वाला कैंडिडेट एफिडेविट लिख कर देगा, जिसमें वह खैनी, सिगरेट, तंबाकू, टोबैको से दूर रहने की शपथ लेगा। ये नया नियम झारखंड राज्य में 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगा। यानी कि दोस्तों 1 अप्रैल 2021 के बाद झारखंड राज्य में सरकारी नौकरी में अप्लाई करने के लिए आपको पहले गुटखा, सिगरेट, तंबाकू छोड़ना पड़ेगा अगर खाते हैं तो, और अगर नहीं खाते हैं तो अच्छी बात है, उसके बाद आप खा भी नहीं सकते, वरना आप गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं रहोगे। समझ रहे हो ना। तो वाकई में देखा जाए तो बहुत ही अच्छा नियम भी है। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। चलिए फिलहाल बात करें अपन अगले अपडेट की, तो देखिए जरा, केंद्र सरकार ने भारत के फुटवियर कारोबार को बड़ी राहत दी है। अब जुलाई 2021 से यहाँ पर भी एक नया नियम लागू होगा। दरअसल सेंट्रल गवर्नमेंट ने देश के फुटवियर एक्सपोर्ट और घरेलू कारोबार को बड़ी राहत दी है। सरकार से मिली राहत के बाद अब फुटवियर एक्सपोर्टर्स और घरेलू उत्पादन करने वालों को भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS के मानकों का पालन करने के लिए 6 महीने की और मोहलत दी गई है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में कल ही देर रात 3 अधिसूचनाएं भी जारी की थी। और चलिए अगली खबर है, न्यू पार्लियामेंट हाउस का 10 दिसंबर को भूमि पूजन होगा। ओम बिरला ने PM मोदी को निमंत्रण भी दिया। दरअसल दोस्तों 10 दिसंबर को भारत में नए संसद भवन का भूमि पूजन होगा और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भी भेजा गया और गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें शामिल होंगे। देश को जल्दी एक नया संसद भवन मिलने जा रहा है, इसके निर्माण के लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं और 10 दिसंबर को नए भवन के निर्माण के लिए भूमि पूजन होगा। जिस तरह से राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था, PM मोदी गए थे वहां पे, ठीक उसी तरह से देश में नई संसद का भूमि पूजन भी PM मोदी के सानिध्य में होने जा रहा है। और अगला अपडेट देखिए कि दोस्तों भारत बंद को 10 ट्रेड यूनियन ने अपना समर्थन भी दिया। दरअसल आपको पता होगा कल ही किसान आंदोलन के दौरान किसानों की तरफ से ऐलान किया गया था कि 8 दिसंबर को भारत बंद रहेगा, और इसको लेकर दोस्तों ट्रेड यूनियनों ने किसानों की तरफ से 8 दिसंबर को भारत बंद का अपना खुद का समर्थन भी दिया है। केंद्रीय ट्रेड यूनियन के द्वारा भारत बंद को पूर्ण समर्थन देने का फैसला लिया गया और इसमें दोस्तों तकरीबन 10 ट्रेड यूनियन शामिल हैं। कौन कौन से, जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं यहाँ पर दी हुई है। दरअसल बात कुछ यूं है ना कि हाल में सरकार की तरफ से जो नए कृषि कानून वगैरह बनाए गए थे और MSP वगैरह के मसलों को लेकर भारत में कई राज्यों से किसान भाई लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कुछ दिनों से, आपको पता होगा। इस बीच किसानों और सरकार के बीच बातचीत भी हुई, लेकिन बातचीत का कोई मसला नहीं निकल पाया। सरकार और किसानों के बीच बैठक भले ही खत्म हो चुकी है, लेकिन निर्णय कुछ नहीं निकला। किसानों ने अब फाइनली हाँ या ना में जवाब मांगा और अब इस पर 9 तारीख को एक और बैठक भी होगी। इधर सरकार ने किसानों से ये अपील भी की है कि बुजुर्ग और महिलाओं को आंदोलन से वापस अपने घर भेज दें। दरअसल किसान आंदोलन के बीच बढ़ती ठंड और कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सरकार ने किसान भाई लोगों से अपील की है कि अपने बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को वापस घर भेज दें। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी बैठक के दौरान किसान भाई लोगों से इस बाबत अपील भी की है। इसके अलावा दोस्तों किसानों और सरकार के बीच अगली बातचीत जब 9 दिसंबर को होंगी ना, तो उस दौरान क्या कुछ नया फैसला लिया जाता है मैं
आपको अपडेट बताऊंगा जरूर। और देखिए आप बॉर्डर पर भी बड़ी संख्या में किसान भाई लोग जुट रहे हैं, इसी बीच दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पर है। तो ये कुछ किसान आंदोलन को लेकर मसला चल रहा है। और चलिए फिलहाल अपन बात करें अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए उत्तर प्रदेश बन रहा मेडिकल एजुकेशन का हब। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बाद अब सबसे ज्यादा मेडिकल सीट यूपी में ही है। अच्छी खबर है यूपी के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यूपी में मेडिकल एजुकेशन का हब बनने का सपना साकार होता जा रहा। मेडिकल एजुकेशन के मामले में यूपी ने कई राज्यों को पीछे छोड़ दिया। राज्य के सरकारी और निजी क्षेत्र में एमबीबीएस की सीटों में बढ़ोतरी हुई है। अब कर्नाटक और महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा एमबीबीएस की सीटें यूपी में ही है। तो ये यहाँ के स्टूडेंट्स भाई लोगों के लिए अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए, सरकार ने पीएम कुसुम योजना की नई गाइडलाइंस जारी की है। आखिर इसमें क्या है? दरअसल पीएम कुसुम योजना जो है ना, इसके तहत फीडर स्तर के सौर यंत्र यानी कि सोलराइजेशन लगाने को लेकर राज्यों के साथ परामर्श के बाद कल ही सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए। और फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान शुरू करने की मंजूरी मिली थी। तो दोस्तों अभी इस योजना को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। इस योजना का मकसद ये है कि साल 2022 तक 25,750 मेगावाट बिजली उत्पादन सौर ऊर्जा से करना है ना। अब इसमें किसान भाई लोगों को सरकार सब्सिडी वगैरह भी देती है, कई सारे छूट भी देती है अगर वो खेती बाड़ी के लिए सोलर प्लांट वगैरह लगवाते हैं। तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर चेक कर लीजिएगा। और फिलहाल बात करें अपन अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए कि दोस्तों अमेरिका ने चीन के नागरिकों पर भी वीजा पाबंदी लगा दी है। दरअसल अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कल कहा दोस्तों कि अमेरिकी विदेशी प्रभाव अभियानों से जुड़े चीन के नागरिकों पर वीजा पाबंदी लगाई जाएगी। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि यह पाबंदी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारों अथवा यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट से जुड़े दुष्प्रचार अथवा प्रचार अभियान से संबंधित किसी व्यक्ति पर लागू होगी। तो ये कुछ इंटरनेशनल न्यूज चल रही है। चलिए साथ ही अगली खबर है, फ्लिपकार्ट के 12,000 कर्मचारी मई 2021 तक घर से करेंगे काम। कोविड पॉजिटिव होने पर मिलेगी 28 दिनों की पेड लीव भी। दरअसल फ्लिपकार्ट कंपनी की तरफ से अपने एम्प्लॉइज के लिए बहुत ही अच्छी पहल शुरू की गई है। एक तो दोस्तों ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट जो है ना, वो अपने 12,000 कर्मचारियों को घर से काम करने की अवधि को बढ़ा दिया। अब अगले साल 31 मई तक यानी कि 31 मई 2021 तक वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी के तहत फ्लिपकार्ट के कर्मचारी घर से काम कर पाएंगे। पहली बात तो ये ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई फ्लिपकार्ट का कर्मचारी कोविड पॉजिटिव पाया जाता है ना, तो 28 दिनों तक सैलरी तो कंपनी देगी, लेकिन कर्मचारी छुट्टी ले सकते हैं, यानी कि पेड लीव का ऐलान भी किया गया। तो ये राहत की बात है। और अगली खबर देखिए, ऑनलाइन खेलों के विज्ञापन को लेकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जारी किए दिशा निर्देश। आखिर क्या कहा गया? तो दरअसल सूचना और प्रसारण मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने टीवी चैनलों पर आने वाले ऑनलाइन गेमिंग और फैंटेसी स्पोर्ट्स के विज्ञापनों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें विज्ञापन के साथ एक तो डिस्क्लेमर का भी निर्देश दिया गया। एडवाइजरी में विज्ञापन दाताओं को यह निर्देश दिया कि वे इस तरह के खेलों में वित्तीय जोखिम के डिस्क्लेमर को भी शामिल करें। आपको पता होगा बहुत बार ऐसे केसेस जैसी खबरें भी आती हैं, देखे जाते हैं बहुत से, कि पबजी में फलाना बच्चे ने इतने पैसे खर्च कर दिए, अपने पापा के खाते से इतने पैसे उड़ा दिए। कई तो बच्चे लाखों लाखों रुपए तक भी उड़ा देते हैं। ऐसी खबरें मैंने खुद ने देखी है और आपने भी जरूर सुनी होगी। कई बच्चे 30-40 हजार रुपए उड़ा देते हैं पबजी गेम में, कुछ हथियार खरीद लिए, ये गन वगैरह वो टूल्स खरीदे। तो ऐसे में क्या कि इन गेम्स में जो पैसे खर्च होते हैं ना, पैसे उड़ने का जो रिस्क होता है ना, तो अब सरकार का ये कहना है कि वो गेम को प्रमोशन करने के दौरान ये डिस्क्लेमर भी डाले, समझ रहे हो ना। तो ये अच्छा होगा दोस्तों, इससे पेरेंट्स वगैरह और छोटे बच्चों को भी पता चल सकेगा इस गेम में पैसे कट सकते हैं यार, कुछ बैंकिंग डिटेल वगैरह नहीं डालनी है ना। तो ये अच्छा फैसला है। और अगली खबर देखिए, मौसम समाचार को लेकर अपडेट है। तेज होगा बर्वी, चक्रवात 35 घंटे से मन्नार की खाड़ी में रुका हुआ है। केरल और मालदीव में 55 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी भी आ रही है। दरअसल दोस्तों चक्रवात बर्वी पिछले 35 घंटे से रामनाथ तट के रामनाथपुरम जिले के तट के पास मन्नार की खाड़ी के ऊपर ही रुका हुआ। और मौसम विभाग के माने तो इलाके में ये डिप्रेशन फिलहाल इसी स्थिति में बना रहेगा और अगले 12 घंटे में इसके धीरे धीरे कमजोर पड़ने की संभावना है। हाल ही में आपको पता होगा चक्रवात तूफान जो आया, उसके बाद और एक ये बर्वी चक्रवात तूफान देखने को मिला। तो इसी बीच मौसम विभाग का अपडेट है। संपूर्ण भारत के आज 6 दिसंबर 2020 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, केरल और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है। इसके अलावा दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी छिटपुट जगहों पर बारिश हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। और उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहेगा। ओके, वहीं बात करें राजधानी दिल्ली में हवा में प्रदूषण को लेकर अपडेट है कि खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। आईएमडी ने कहा कि राहत के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा राजधानी के लोगों को। तो ये कुछ अपडेट चल रहा है। अच्छा, वहीं आज के सोना चांदी और पेट्रोल डीजल के रेट की अगर बात करें ना, तो पेट्रोल प्राइस को लेकर अपडेट है दोस्तों कि आज फिर से पेट्रोल डीजल महंगा हुआ। राजधानी दिल्ली में 83 के पार पहुंच चुका पेट्रोल की कीमत। दरअसल पेट्रोल के रेटों में 27 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखने को मिली और डीजल के दाम में 25 पैसे प्रति लीटर का बढ़ोतरी हुई। और उसके बाद देखिए जरा राजधानी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, नोएडा, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़ वगैरह वगैरह में क्या कुछ पेट्रोल डीजल का रेट लिस्ट चल रहा है। पूरी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आइए वहीं बात करें दोस्तों आज के सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर। तो सोने की कीमतों में 18 रुपए की बढ़ोतरी देखी
गई और उसके बाद सोने का रेट 49,320 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। वहीं चांदी में 431 रुपए की बढ़ोतरी के बाद 64,061 रुपए प्रति किलो अभी चांदी का रेट चल रहा। तो ये रहा आज का सराफा बाजार में ताजा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट। और वहीं बात करें दोस्तों कोरोना वायरस से संबंधित कुछ खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। तो अच्छी खबर देख पा रहे भारत में बनाया गया एक नया सॉफ्टवेयर जिसका नाम है कोविन करके, जिसमें आपको वैक्सीन की रियल टाइम जानकारी मिलती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल जैसे सरकार ने कोरोना वायरस के आंकड़ों को ट्रैकिंग करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया था ना कोरोना की शुरुआत में, जिसमें आपको ये पता चल जाता है कि आखिर कितने केस एक्टिव हैं आज भारत में, कितने नए केस आए, कितने लोगों की जान चली गई, कौन कौन से राज्य में क्या क्या आंकड़ा चल रहा है, किस राज्य में कितने लोगों की डेथ हो गई, कितने ठीक हो गए वगैरह वगैरह सारी चीजें आपको जानकारी कोविड डेटा के तहत आरोग्य सेतु ऐप में देखने को मिल जाती है। राइट, ठीक उसी तरह से अब कोविन करके एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया जिसमें आपको ये पता चलता रहेगा कि आखिर कौन सी कोरोना वैक्सीन किस फेज में ट्रायल पर चल रही है, फेज 1 में, फेज 2 में, फेज 3 में, किसका कितना ट्रायल हो चुका है, किस वैक्सीन के ट्रायल के क्या नतीजे रहे हैं, कौन सी वैक्सीन जल्दी लॉन्च होने की संभावना है, किस वैक्सीन की अगर लॉन्चिंग होती है तो उसके बाद प्राइस क्या रह सकती है। तो इस तरह की जानकारी आपको कोविन करके सॉफ्टवेयर में देखने को मिल जाएगी। ये भारत सरकार की तरफ से एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। अच्छा, कोरोना को लेकर और एक अच्छी खबर ये है दोस्तों, यूपी सरकार की तरफ से भी कुछ ऐसा ही एक ऐप लॉन्च किया गया। देखिए जरा, यह ऐप आपको बता देगा कि घर से 5 किलोमीटर तक के दायरे में फ्री कोविड सेंटर कहाँ है, मतलब कोरोना टेस्ट सेंटर कहाँ, जहाँ आप फ्री में अपना टेस्ट करवा सकते हैं। जी हाँ, दरअसल दोस्तों यूपी सरकार की तरफ से मेरा कोविड केंद्र करके एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया गया जो आपको ये बता देगा कि कहाँ फ्री कोविड जांच होगी। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको डिजिटली तरीके से लॉन्च कर दिया। आप इसे गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, कोरोना को लेकर अगली खबर देख सकते हैं कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी खुद कोरोना पॉजिटिव हुए, लेकिन चौंकाने वाली बात ये दोस्तों कि हाल ही में उन्होंने वैक्सीन भी लगाई थी। फिर आखिर ये पॉजिटिव कैसे निकले? दरअसल कोरोना वैक्सीन तैयार करने के लिए वैज्ञानिक भले ही लगातार प्रयास करें और जल्दी ये वैक्सीन मिलना भी शुरू हो जाएगी, लेकिन आम लोगों को कोरोना से राहत मिलना कब शुरू होगी ये तो समय बताएगा। फिलहाल खबर ये आई दोस्तों की ट्रायल के दौरान वैक्सीन लगवाने वाले हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। उन्हें अंबाला कैंट के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अनिल विज ने शनिवार को एक ट्वीट करके बात की जानकारी दी है कि विज को ट्रायल के दौरान कोरोना वैक्सीन भी लगाई गई थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वैक्सीन लगाने के बाद वो पॉजिटिव कैसे आ गए? तो इस पर अभी भी वैज्ञानिक वगैरह रिसर्च कर रहे हैं और देखते हैं आगे आखिर क्या जानकारी देखने को मिलती है, मैं आपको बताऊंगा। कोरोना को लेकर और एक खबर दोस्तों की कोरोना जांच के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। 2 करोड़ से भी ज्यादा टेस्ट करने वाला पहला राज्य बन चुका है ये देश का। द फर्स्ट स्टेट दैट क्रॉस्ड अबाउट 2 करोड़ कोविड टेस्ट, समझ रहे हो ना, यूपी में। अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए, टूट गए अब तक के सारे रिकॉर्ड। अमेरिका में एक दिन में मिले कोरोना के 2.25 लाख केस और 2,500 से भी ज्यादा मौतें हुई है। देखिए जरा, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, यूएसए, आपने नाम जरूर सुना होगा, राइट? बिकॉज दिस इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ होल वर्ल्ड, लेकिन उसके बावजूद कोरोना पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा। मतलब कितनी गंभीर समस्या है और हमें कितना सावधान रहने की जरूरत है, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ। क्योंकि दुनिया की सबसे शक्तिशाली कंट्री होने के बावजूद इसके पास अच्छे रिसोर्सेज हैं, अच्छी मेडिकल व्यवस्थाएं हैं, इकोनॉमी अच्छी है देश की, उसके बावजूद देखिए जरा कोविड कंट्रोल नहीं हो पा रहा। यानी कि आपसे प्लीज यही रिक्वेस्ट है कि आप मास्क जरूर लगाएं, जब भी घर से बाहर जाएं तो मास्क वगैरह का इस्तेमाल तो करें ही। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर वगैरह, मोबाइल फोन से इन्फेक्शन फैलने के सावधानियां, इन सभी चीजों का आप ध्यान रखते रहे, है ना। और वहीं दोस्तों भारत में कोरोना के आंकड़ों की अगर बात करें ना आज के ताजा कोविड डेटा की, तो एक राहत की बात है। पिछले 24 घंटों के दौरान 28,000 के लगभग ही नए मामले देखे गए और उसके बाद भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 96,36,000 हो चुकी है, जिसमें से 4,03,000 एक्टिव केस हैं यानी कि सक्रिय हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है, जबकि 90,91,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं इस वायरस से। वहीं इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,40,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। तो ये तो रहा दोस्तों आज में भारत का ताजा कोविड डेटा आज का, है ना। और वहीं दुनिया भर के ग्लोबल आंकड़ों की अगर बात करें ना तो पूरी दुनिया में पिछले 24 घंटों के दौरान 7 लाख के लगभग नए मरीज देखे गए और रूस में 70 क्लिनिक वैक्सीन जो है वो चल रही है। लेकिन दुनिया भर में दोस्तों अब तक 15,27,000 से भी ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है कोविड डेटा के जरिए, और जबकि 4,59,38,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। तो ये रहा दोस्तों ग्लोबल दुनिया भर का आंकड़ा। और एक खबर देख सकते हैं कि महामारी के दौरान भारत में रिकॉर्ड निवेश देखने को मिला है। दुनिया के लिए भारत भरोसेमंद साझेदार है, ये कहना पीएम मोदी का। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड-19 के चुनौतीपूर्ण समय में भी भारत में रिकॉर्ड तोड़ निवेश हुआ, यानी कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद और उभरते हुए भागीदार के रूप में जरूर देखेगी और अभी भी देखती है। तो ये वाकई में इंडिया के लिए एक अच्छी बात भी है, भारतीय के लिए, कि दोस्तों बाहर दूसरे देश की जो फॉरेन कंपनीज है ना वो इंडिया पे ट्रस्ट करती है कि आखिर भारत अच्छा है, यहाँ की पब्लिक अच्छी, यहाँ के लोगों का व्यवहार अच्छा है वगैरह वगैरह। तो ये हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ही अच्छी गौरव की बात है। अगर आप एक सच्चे इंडियन नागरिक हैं तो प्लीज एक लाइक तो बनता है। वीडियो पर लाइक कर दीजिए फटाफट से और अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए जरा।
गूगल कंपनी आपके लिए एक नया फीचर लेकर आ रही है। गूगल का नाम आपने जरूर सुना होगा, सर्च करते हैं अपन कुछ भी गूगल पर, है ना। तो वो एक नया फीचर ला रही है, साल भर की मेमोरीज को लाइव वॉलपेपर बनाकर आपको दिखाएगी। जून 2021 से लागू होगा गूगल वन प्लान। जी हाँ, साल भर आपने क्या किया, कहाँ गए, क्या फोटो खींचे, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी मेमोरीज आपको लाइव वॉलपेपर नाम के फीचर में देखने को मिलेगी। प्ले स्टोर पर गूगल फोटोज का नया वर्जन भी आ चुका 5.2.2, उसमें आपको ये चीजें देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। जून 2021 से गूगल एक नया फीचर लेकर आ रहा। और अगली खबर देखिए, 1 जनवरी से महंगा हो सकता है यूपीआई से ट्रांजैक्शन करना, आपको एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह भी देना पड़ सकता है। दरअसल दोस्तों, आगामी 1 जनवरी से पूरे देश में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए किसी को भी पेमेंट करना कुछ महंगा हो सकता है। इसके लिए आपको अतिरिक्त चार्ज देना होगा अगर कोई व्यक्ति थर्ड पार्टी एप्स का इस्तेमाल करता तो। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 1 जनवरी से यूपीआई पेमेंट सर्विस पर अतिरिक्त चार्ज लगाने का निर्णय लिया है। देश भर में एनपीसीआई ने नए साल पर थर्ड पार्टी के ऊपर 30% का कैप लगा दिया और एनपीसीआई का यह फैसला भविष्य में किसी भी थर्ड पार्टी ऐप की मोनोपोली रोकने और उसे साइज के हिसाब से मिलने वाले विशेष फायदे से रोकने के लिए किया गया। तो ये कुछ ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। और अगली खबर देखिए, खेल समाचार को लेकर अपडेट है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच सेकंड T20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग आखिर कब कहां मुकाबला आप देख पाओगे, तो मैं आपको बता दूं ये मुकाबला आज ही 6 दिसंबर रविवार को होने जा रहा है। दोनों टीमों के बीच मैच खेला जाने वाला दूसरा T20 का जो मैच है वो भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:40 पर शुरू होगा और टॉस आधे घंटे पहले 1:10 पर किया जाएगा। दोनों टीमों के बीच ये दूसरा T20 मैच सिडनी के डुमोइन ओवल मैदान पर खेला जाएगा। और देखते हैं दोस्तों कि आखिर भारत की तरफ से कैसी परफॉर्मेंस इस मैच में हमें देखने को मिलती है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपका सबसे पसंदीदा फेवरेट क्रिकेटर खिलाड़ी कौन है। चलिए फिलहाल बात करें अपन अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए करंट अफेयर्स के लिहाज से इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं ना। देखिए जरा, सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला बने एशियन ऑफ द ईयर। कोविड-19 से लड़ने में इन्होंने अहम भूमिका भी निभाई। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला को एशियन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। और सिंगापुर के द स्टेटस टाइम्स ने अदार पूनावाला समेत 6 लोगों का नाम एशियन ऑफ द ईयर में सम्मान के लिए चुना, है ना, ध्यान रखिएगा। और अगली खबर देखिए दोस्तों, एक काम की बात है कि 31 दिसंबर तक अगर आप आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं ना, तो आपको 10,000 रुपए तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है। सो प्लीज बी केयरफुल, सावधान रहें आप। और फिलहाल बात करें अपन अगली खबर में, अपडेट देखिए, कर्नाटक सरकार लव जिहाद और गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए सख्त कानून लेकर आएगी। जहां भाजपा शासित राज्य कर्नाटक ने भी लव जिहाद और गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक लाने की घोषणा की है। राज्य के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर CN अश्वय नारायण ने कहा कि कई राज्य लव जिहाद को लेकर पहले ही विधेयक ला चुके हैं और इसको आगे बढ़ाते हुए हम भी लव जिहाद के खिलाफ विधेयक लाने और गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया में है। यूपी में बने नए कानून में 10 साल की जेल का प्रावधान भी है। हाल ही में दोस्तों आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में भी इस तरह का कानून लाया गया जिसमें 10 साल तक की जेल का प्रावधान भी है। और चलिए फिलहाल बात करें अपन अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए, अगर आप आईफोन चलाते हैं ना, तो आपके लिए एक तो अपडेट ये है दोस्तों कि आईफोन 12 में प्रॉब्लम्स आ रही। कई सारे यूजर्स ने एप्पल फोरम बैटरी ड्रेनेज की शिकायत की है। स्क्रीन बंद रहने के बाद भी बैटरी खत्म हो रही है। इस तरह की शिकायत भी, कंप्लेंट भी करें यूजर। पहली बात तो ये आईफोन 12 को लेकर, है ना। इसके अलावा आईफोन 11 में भी कई सारे यूजर के डिस्प्ले में खामी देखी गई है। और इसी बीच अब कंपनी ने फ्री रिप्लेसमेंट का ऑफर पेश किया। मतलब कि आईफोन 11 के टच स्क्रीन वगैरह में अगर आपकी कुछ समस्या आ रही है ना, तो यूजर्स की इस परेशानी को देखते हुए कंपनी ने एक बेहद खास ऑफर पेश किया। और इस ऑफर के तहत डिस्प्ले में आ रही समस्या का सामना कर रहे यूजर्स को फ्री में मुफ्त में डिस्प्ले रिप्लेसमेंट की सुविधा मिलेगी। आप अपने नजदीकी एप्पल केयर जाकर के इसको रिकवर कर सकते हैं या ऑनलाइन भी आप सपोर्ट में जाकर के भी जानकारी हासिल कर सकते हैं कि कहां से आप अपनी स्क्रीन रिप्लेसमेंट वगैरह फ्री में करवा सकते हैं, है ना। ओके दोस्तों, तो ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्रिकेट जगत में आपका सबसे फेवरेट खिलाड़ी कौन लगता है, कमेंट में बताइए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।